कर रहे हैं अपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर के मैग्नेटिज्म के सेक्शन को। हमारे बीयू, रविशंकर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा इन यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बीएससी थर्ड यूनिट के सेकंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट का टॉपिक है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिज्म का जो सेक्शन कवर किया है उसमें मेजरली हम लोगों ने बायो-सेवर्ट का लॉ और उसके एप्लीकेशन को और एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है, जिसमें एम्पियर के नियम का परिपथीय नियम भी एम्पियर के नियम का अवकल स्वरूप भी शामिल है। एम्पियर के नियम के डिफरेंशियल फॉर्म के साथ साथ हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस कितना होता है और मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल क्या होता है इसके बारे में भी हमने नॉलेज ले लिया है, और कितना उसको किस अकॉर्डिंग किस फॉर्म में एग्ज़ाम में लिख के आएंगे ये भी समझ लिया है। इन टॉपिक्स के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। अब जो हमारे इस सिलेबस में जो सेक्शन है वो थ्योरेटिकल सेक्शन है। आपके सिलेबस में जो चीज़ डाला गया है वो थ्योरेटिकल है। अब उसमें कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन जैसा नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग है। आपको एग्ज़ाम में लिखना है उसके अकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे। हमको मेन टारगेट करना है हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के, कि पदार्थों का चुंबकीय गुणधर्म कैसे होता है और उसके आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना है कि मैग्नेटिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण किस तरह से है। तो उनके वर्गीकरण को बेहतर तरीके से समझने के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से स्टडी करने के लिए मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, चुंबकत्व से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाती हैं, और ये स्पेसिफिक आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये सिलेबस में वर्ड टू वर्ड ऐसे ही डला हुआ है डेफिनेशन के लिए, सिर्फ डेफिनेशन के लिए। इस पर बहुत ज़्यादा आप मैथमेटिकल वर्क वगैरह नहीं करेंगे। आपको अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने सिलेबस को स्टडी करना है। ठीक, तो इसमें से एक सबसे पहला टॉपिक है हमारा चुंबकन तीव्रता क्या होता है, कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, समझिए। पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्णों को पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय आघूर्ण कहने का मतलब है क्या होता है उसको समझिए। मैग्नेटिक डाइपोल कहने का मतलब है कि प्रत्येक पदार्थ एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूव होते रहता है। ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋणावेशित कण है और इसके ही मोशन की वजह से एक लूप करंट बनता है। और हम लोग जानते हैं कि यदि किसी लूप में अगर आप करंट फ्लो कराएं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में स्पिन कर सकता है। स्पिन इलेक्ट्रॉन का कितना होता है जी? प्लस माइनस हाफ होता है, 1/2। मतलब राइट हैंड डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में अपने अक्ष पे घूमता है। ठीक सोलर सिस्टम जैसे, जैसे हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है और साथ ही साथ वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हमको एक लूप करंट मिलता है, उसको बोलते हैं उसके स्पिन मोशन की वजह से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन मतलब कक्षीय चाल की वजह से या लंबाई वाले पाथ में चाल की वजह से, जिसको ML बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन वाले मोशन की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, तो ये जो मिल के आता है इलेक्ट्रॉन, ये जो जिस पद से मिल के आता है वही चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल मोशन। तो ये ही बोल रहा है कि प्रत्येक पदार्थ में मैग्नेटिज्म का कारण ये है, इनके थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। तो पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्णों को पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। जितना ज़्यादा अमाउंट ये रहेगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी उसमें रहेगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? M से या I से, कैपिटल I से। तो चूंकि कैपिटल I से हम लोग करंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करना ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे। तो क्या होगा जी? I/L, पर यूनिट लेंथ पे कितना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, पर यूनिट लेंथ पे करंट का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाती है, क्योंकि करंट पर डिपेंडेंट है। ठीक, मात्रक क्या होगा जी? एम्पियर पर मीटर, क्योंकि करंट पर लेंथ है इसलिए। ठीक, और कैसे कैसे? धारा प्रति एकांक लंबाई, कितनी धारा
प्रति एकांक लंबाई पे फ्लो आउट हो रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये तीव्रता, ये इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना ज़्यादा। तो ये 2 लाइन का परिभाषा आपको लिख के आना है। केवल डेफिनेशन स्टडी करना है आपको यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह का चीज़ हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं डाला गया है, उतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये सिलेबस में वर्ड टू वर्ड ये लिखा है, मैं उसी पे ही स्ट्रिक्ट हूँ और उतना ही तैयार करना है आपको, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है जी, चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है, नाम से ही स्पष्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्षेत्र। तो पदार्थ के बाहर से प्रवाहित स्वतंत्र धारा के कारण, पदार्थ के बाहर से प्रवाहित स्वतंत्र धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र H कहते हैं, ठीक। इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है जी, बाहर से प्रवाहित स्वतंत्र धारा, कहने का मतलब क्या है, बाहर से, जैसे ये तार है, एक है ना, ये तार है, तो तार में आप किसी दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक करंट तो बाहर से आई फ्लो कराते हैं। और अभी जस्ट पहले जो हम लोग सीखे कि इस पदार्थ में अपना खुद का इलेक्ट्रॉन का मोशन है, जो कि मिलकर इसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से और इसके स्पिन मोशन की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट या लूप धारा बनती है। तो इससे नहीं, जो बाहर से हम करंट इस तार में प्रवाहित कर रहे हैं, उसके वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जितना मैग्नेटिक एरिया बनता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कि किसी भी पदार्थ के बाहर से प्रवाहित स्वतंत्र धारा के कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H कहलाएगा, ठीक। बहुत इजी सा है, सिंपल, ठीक। आगे देखिए जी, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, दूसरा हमने जाना मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब इसको समझिए, चुंबकीय प्रेरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये। किसी पदार्थ में प्रेरित कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब है बाहर से जो धारा प्रवाहित करेंगे वो, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय एवं चक्रण के कारण उत्पन्न धारा के कारण, एक तो बाहर से आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं उसकी वजह से, और इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है और अपने अक्ष पे घूम रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है, उसकी वजह से जो लूप धारा बनेगा, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उन दोनों के कंबाइन इफेक्ट को चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे वेक्टर B से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। ये इसी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तक हर चीज के लिए, चाहे बायो-सेवर्ट के लॉ से हो, चाहे एम्पियर के नियम से हो, हम लोग क्या निकालते हैं जी, बोलते जरूर है वहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन है क्या, ये मैग्नेटिक इंडक्शन ही है, वही चीज, ठीक, से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला, और या फिर हम इसको क्या लिखते हैं जी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। कि आउटर करंट I और इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है, जो मैग्नेटिक प्रेरण बनता है, वही हमारा चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जी, कैपिटल B, ठीक है। मात्रक क्या है इसका, टेस्ला, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, मैग्नेटिक परमाबिलिटी या चुंबकनशीलता। इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, प्रीवियस टॉपिक, मैग्नेटिक परमाबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र मतलब B तथा चुंबकन क्षेत्र कैपिटल H के अनुपात को, ये दो पदों जो ऊपर पढ़ चुके हैं उसी के रेशियो के ऊपर है, को उस पदार्थ की चुंबकनशीलता कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। चुंबकनशीलता कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, कितना जल्दी या कितना उसमें कितनी प्रवृत्ति है चुंबकीय गुण को धारण करने के लिए। तो डेफिनेशन वाइज म्यू इज इक्वल टू B/H। तो B क्या है, चुंबकीय इंडक्शन, और H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो आपका चुंबकनशीलता या मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाता है। ये याद रखेंगे कि B इज इक्वल टू म्यू गुणा H होता है। तो H क्या है, फील्ड है, और उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं म्यू को, जो कि क्या है, आपेक्षिक इसकी चुंबकनशीलता, जिसका ये एक रिलेशन होता है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर, जहां म्यू आर पदार्थों के लिए कैलकुलेट होता है। म्यू निकालने के लिए म्यू जीरो क्या है जी, माध्यम
वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है, एयर और वैक्यूम का, और म्यू आर क्या होता है, वो जो मटेरियल है पदार्थ उसकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब म्यू मिलता है। ठीक है, तो म्यू आर रिलेटेड ये होता है, तो ये इस तरह से म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आता कैसे है, इस तरह से बी बाई एच। ठीक, ये हो गया। फिर अगला डेफिनेशन क्या है हमारे पास, चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसे कहते हैं। ये भी एक मैथमेटिकल टर्म है। किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र की निष्पत्ति को, मतलब अनुपात को, उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे जाई अक्षर से, ये ऐसे ग्रीक लेटर जाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो जाई इज इक्वल टू जाई इज इक्वल टू एम अपॉन एच। ठीक, बी बटे एच करते हैं तो क्या मिलता है जी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मिलता है, चुंबकनशीलता मिलता है। और यदि m बटे h करते हैं तो चुंबकीय प्रवृत्ति मिलती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिलती है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे मिलेगा। और चूंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए ये मात्रक रहित होता है। ठीक, अब बेसिक डेफिनेशन से एक रिलेशन यहां पर आता है, उसको याद रखेंगे कि जो B होता है, चुंबकीय प्रेरण जो होता है, वो चुंबकीय तीव्रता, मतलब जितने आघूर्ण हैं वो उससे, और H क्या होता है, बाह्य विद्युत धारा या लूप धारा की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बाह्य धारा की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, प्लस आघूर्णों की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उन दोनों का सम करके उस मीडियम के मैग्नेटाइज होने की क्षमता या प्रवृत्ति क्या कहेंगे जी, चुंबकनशीलता वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलता है बी हमको टोटल। और अभी हमने पहले जो हमारा परिभाषा था मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, चुंबकनशीलता का, ये वाला, उसमें हमने ये जाना है कि B इज इक्वल टू म्यू एच होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन में B के जगह म्यू एच रख देते हैं, और इस तरफ म्यू एच और m हमने अभी जाना कि जाई एच होता है, तो जाई एच रख देते हैं, तो दोनों पक्षों से h जो है कॉमन निकल जाएगा, और आपको मिलेगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई। और या तो हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर होता है, तो यहाँ पे रख देंगे तो आपको म्यू आर, इसके जगह म्यू नॉट म्यू आर, तो म्यू नॉट दोनों पक्षों से कैंसल आउट हो जाएगा इस तरफ से, और फाइनली आपको मिलेगा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। ये फिर से वही कंसेप्ट है कि ऐसा हम मैथमेटिकल टर्म में ऐसा बनाते हैं क्योंकि म्यू आर हर पदार्थ के लिए हमें पता होता है, उसकी सहायता से हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पदार्थों की निकाल लेते हैं। ठीक, क्योंकि म्यू जीरो केवल वायु या निर्वात का है, और म्यू तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आता है पदार्थ की वजह से। तो म्यू आर म्यू नॉट, आप अच्छे से इसको समझें, बहुत डीप इनमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे परीक्षा में परिभाषावार पूछा जा सकता है कि परिभाषित करिए निम्न पदों को, 2-2 नंबर में पूछेगा, बहुत डीप बड़े बड़े नंबर में नहीं पूछेगा। ये खाली स्थान के तौर पे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ सकता है, ये वो वाले सेक्शन है, बेसिक सेक्शन हमारे। ठीक, कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, या ये इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन चुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, छोटा छोटा डेफिनेशन वाइज। तो इन सब चीजों को तैयार करें। यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य है पदार्थों के वर्गीकरण के लिए इन परिभाषाओं को जानना, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या जाना है उसको जल्दी से समराइज करते हैं। चुंबकन तीव्रता क्या है जी, तो जो अंदर के आघूर्ण है उनकी वजह से जो बनता है, जो मेन इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट, वो है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने जाना दूसरा कि क्षेत्र क्या है, तो बाहर से जो धारा प्रवाहित करोगे उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्षेत्र H कहलाता है। फिर उसके बाद हमने जाना कि प्रेरण क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जो भी हम सभी अपने प्रीवियस बड़े बड़े टॉपिक में कैलकुलेट करते आए हैं, वो क्या है, तो बाहर की धारा और जो इलेक्ट्रॉनों का कक्षीय और चक्रण दोनों स्पिन है, उस लूप धारा के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसे हम चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक ही टेस्ला है, वेबर पर मीटर। उसके बाद मैग्नेटिक परमेबिलिटी या चुंबकनशीलता क्या है जी, तो म्यू से प्रदर्शित करते हैं, बी को एच से डिवाइड कर दो, मतलब टोटल मैग्नेटिक प्रेरण जो है उसको क्षेत्र से डिवाइड कर दो तो हमको म्यू मिल जाता है। ठीक, फॉर्मूला वाइज सिंपल ही है इस फॉर्म में, तो ये याद रखने वाली चीज है।
इसके बाद हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ये क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकन तीव्रता B है उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिवाइड कर दीजिए, J इज इक्वल टू M/H, तो आपको जो मिलेगा वो मात्रक रहित एक राशि रहेगी जो कि ससेप्टिबिलिटी प्रवृत्ति को बताएगा, गुण को पदार्थ के। तो ये एक छोटा सा रिलेशन इसी के सहारे हम लोगों ने सॉल्व किया था। इन डी और ई दोनों से जो रिलेशन आया था कि म्यू इज इक्वल टू बी एच और ये एम इज इक्वल टू जाई एच के हेल्प से, और इस इक्वेशन में इसको पुट आउट करके हमने ये रिलेशन निकाला था। तो ये पूछा जा सकता है कि विभिन्न पदार्थों के लिए म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई होता है करके ऑब्जेक्टिव में भी दिया जा सकता है। छोटा सा टॉपिक, डेफिनेशन पोर्शन। ठीक, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, विभिन्न पदार्थों की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बी, ये वाला चुंबकीय प्रेरण, ये वाला, ये तो ये जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं उसके लिए एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, कर रहा हूं मैं। ये देखिए कि विभिन्न पदार्थों या पदों से जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस विजुअल को देखें। हम इस विजुअल को अपने, ये देखिए, ठीक, ये उस चीज को शो कर रहा है कि कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अलग अलग प्रकार की आकृतियों के लिए। ठीक, तो ये आपका उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और भी चीजें हैं जो आगे आते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको मैग्नेटिक फील्ड या ससेप्टिबिलिटी कैसे होता है वो चीज समझ में आएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब इस यूनिट के हमारे लास्ट टॉपिक को, इस यूनिट के लास्ट टॉपिक को, पदार्थों का वर्गीकरण इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर डाई, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको बोलेंगे हम लोग प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट के लास्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।